हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो यूट्यूब चैनल। यूपीएससी सीसेट 2021 का क्वेश्चन एक्सप्लेन करेंगे। ये क्वेश्चन हमारा पाई डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि ए पाई डायग्राम शो द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोटीन, वाटर एंड अदर ड्राई एलिमेंट। ओके, यहाँ पे जो प्रोटीन का परसेंटेज है वो 16% है, वाटर का परसेंटेज 70% है। यहाँ पर एक कंडीशन डाल रखा है कि जो P% है वो प्रोटीन और ड्राई एलिमेंट का कॉम्बिनेशन है। ओके, यानी यहाँ पर कह रहा है कि जो P% है, P% इज इक्वल टू ड्राई एलिमेंट, ओके, ड्राई एलिमेंट एंड प्लस प्रोटीन। ओके, ये गिवन है। नेक्स्ट फाइंड करने को बोल रहा है कि देन व्हाट इज द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर करस्पॉन्डिंग P ऑन द पाई डायग्राम। ओके, तो P एंगल हमें फाइंड करने को बोल रहा है कि P का जो सेंट्रल एंगल है वो कितना होगा। ओके, यानी हमारा हमें P को फाइंड करने को बोला, यानी P का एंगल फाइंड करने को। अब देखिए, जो पाई डायग्राम होता है वो सर्कल बेस्ड डायग्राम होता है। जैसा कि आप रिप्रेजेंट करेंगे जब पाई डायग्राम को, वो सर्कल पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो सर्कल पे जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो वहां पे जो परसेंटेज का जो हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, यानी सर्कल में जैसा मैंने यहाँ बना रखा है, अब सर्कल है जिसमें मैंने परसेंटेज का डिस्ट्रीब्यूशन किया है, यानी उनका अलग अलग सेक्टर बनाया। जैसे वाटर का सेक्टर मैंने बनाया वो जो कि 70% का है। उसके बाद मैंने जो प्रोटीन का सेक्टर बनाया वो 16% का है, क्योंकि टोटल जो होगा हम 100% पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। 100% पे हम डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जब 100% पे डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो 70% वाटर, 16% प्रोटीन, और जो भी बचेगा, क्योंकि 100 में से जब दोनों को ऐड करके हम माइनस करेंगे तो 14% बचेगा। तो 14% आपका क्या हो जाएगा, ड्राई एलिमेंट हो जाएगा। ओके, अब जो P परसेंटेज है ना, P परसेंट क्या है, ये आपका P परसेंट है। जैसे मैं यहाँ पे एक बार रिप्रेजेंट करता हूँ, ये देखिए, ये जो है परसेंटेज ना, ये टोटल परसेंटेज, ये हमारा P परसेंट है। ओके, P परसेंट की बात करें कि ये हमारा P परसेंट है। अब इसी P परसेंट को हमें फाइंड करना है, यानी ये एंगल हमें फाइंड करना है कि ये दोनों का एंगल कितना होगा। ओके, आप समझ पा रहे होंगे। मैं एक बार और रिप्रेजेंट यहाँ पे कर दे रहा हूँ ताकि आपको और भी क्लियर हो जाए। देखिए, ये हमारा 70% वाटर हो गया, ये वाटर का हो गया। उसके बाद हमारा यहाँ पे जैसा कि मैंने दिखा दिया, ये 16% हमारा आपका हो गया प्रोटीन का, और ये जो 14% है ना, ये हमारा जो ड्राई एलिमेंट है उनका है। तो हमें जो एंगल फाइंड करना है वो ये एंगल फाइंड करना है, इसे। ओके, ये आपका P हो गया। इसी P परसेंट को हमें P एंगल में फाइंड करना है। ओके, आई होप कि इसे समझ रहे होंगे आप, सिंपल था। अब हमें जो दोनों का रिलेशन समझना है कि जो आपके परसेंटेज और डिग्री यानी एंगल के बीच का रिलेशन क्या होता है। देखिए, जब आप सर्कल में रिप्रेजेंट करते हैं तो सर्कल का जो टोटल एंगल होता है वो 360 डिग्री का होता है। अब 360 डिग्री का एंगल है और आपने उसमें जो परसेंटेज में डिस्ट्रीब्यूट किया सारे सेक्टर को, यानी जो आपके एलिमेंट्स थे, ह्यूमन एलिमेंट्स थे उनको, यानी यहाँ पर जो 100% है, यानी 100% वो किसके इक्वल हो गया, 360 डिग्री के इक्वल हो गया, क्योंकि पूरा जो एंगल सर्कल का 360 है और आपने पूरे जो आपके ह्यूमन जो एलिमेंट्स थे उसको आपने डिस्ट्रीब्यूट किया परसेंटेज में, तो 100% जो है वो 360 डिग्री के इक्वल हो गया। अब अगर हम 1% यहाँ से निकालें तो 1% जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, यानी 360 अपॉन 100 हो जाएगा। ओके, यानी 1% का मैं निकाल रहा हूँ, 100% 360, तो 1% इक्वल टू जो होगा आपका 360 अपॉन 100 हो गया। अब ये जो निकलेगा 1% वो डिग्री में निकलेगा, तो ये आप कैंसिल करेंगे, 0 से 0 कैंसिल होगा, यानी 3.6 क्या आ गया, डिग्री। यानी यहाँ पर 1% है, यानी 1% जो आपका हुआ वो किसके इक्वल हो गया, 3.6 डिग्री के इक्वल हो गया। ओके, यहाँ पर अब जो ऊपर कह रहा था कि जो P परसेंट है वो ड्राई एलिमेंट प्लस प्रोटीन के इक्वल है। अगर ड्राई एलिमेंट प्लस प्रोटीन के अगर इक्वल है तो हम यहाँ पर ड्राई एलिमेंट का परसेंटेज और प्रोटीन का परसेंटेज यहाँ पे लिखेंगे। तो ड्राई एलिमेंट का कितना परसेंटेज है, 14% है, तो 14 होगा, प्लस प्रोटीन कितना हो गया, 16 हो गया। जब दोनों को ऐड करेंगे तो निकल जाएगा आपका 30%। ओके, यानी 30% आपका आ गया P परसेंटेज। ओके, अब हमें P परसेंटेज का ही एंगल फाइंड करना है। अब देखिए, P परसेंटेज है वो 30% के इक्वल हो गया। अब इसको जब हम एंगल में चेंज करेंगे, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि P परसेंट आपका हो गया किसके इक्वल, 30% के इक्वल हो गया। अब जब हम एंगल में फाइंड करेंगे P को तो कितना हो जाएगा, क्योंकि 1% जो है वो 3.6 के इक्वल है, तो
यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं 30% इंटू 1% लिख सकते हैं, क्योंकि 1 से अगर 30 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई तो फर्क पड़ेगा नहीं। अब मैं 30 को क्या करता हूँ, 30 होगा और 1% का मल्टीप्लाई, क्योंकि 1% इज इक्वल टू 3.6 डिग्री है, तो 3.6 में यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 और 3.6 का मल्टीप्लाई करिए तो होने का आपका 108 डिग्री। ओके, और यही फाइंड करना था, यानी आपका जो P डिग्री हुआ, यानी P का जो एंगल हुआ वो 108 डिग्री, यानी 108 डिग्री आपका निकल गया। यानी ऑप्शन सी जो है वो आपका क्या होगा, आंसर हो गया। आई होप कि आप इसे समझ पा रहे होंगे। सिंपल था, बस आपको केवल परसेंटेज और डिग्री के बीच का रिलेशन फाइंड करना था, और ये आपका एक फॉर्मूला भी बन गया। तो आई होप कि आप इसे पूरी तरह से नोट कर लीजिएगा कि जो 100% है वो 360 डिग्री के इक्वल होता है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी 1 से 2 क्वेश्चन हर साल पूछता है। ओके, पाई डायग्राम से। तो अगर आपको ये रिलेशन पता है तो परसेंटेज को डिग्री में भी चेंज कर लेंगे और डिग्री को परसेंटेज में भी आसानी से चेंज कर लेंगे। ओके, आई होप कि आपको ये रिलेशन समझ में आया होगा, क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।